हमारी जब पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हो जाती है तो ये मन में आता है कि हमारी जो सेकंड सिजेरियन डिलीवरी है वो कौन से वीक में कराना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी है कभी कभी क्या होता है कि 40 वीक भी आगे तक चला जाता है, मतलब कि कभी कभी तो 42 वीक भी चला जाता है। तो ये मन में आता है कि अब जब सेकंड भी सिजेरियन डिलीवरी होना है तो कौन से वीक में करा लेना चाहिए। और आप में से कई लोगों को तो वीक का नॉलेज होगा और कई लोगों को वीक कैसे काउंट करते हैं नहीं नॉलेज होगा। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, उसका भी मैं एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ। और साथ में ये भी बात करने वाली हूँ कि कौन से हफ्ते में हमें कौन कौन सी परेशानियाँ रहती हैं कि हमें कौन से हफ्ते में सेकंड डिलीवरी करा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हमारा फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी हो जाता है तो सेकंड का बहुत ही कम चांस होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। लेकिन इसके लिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो कुछ इसकी जो रहती हैं शर्तें रहती हैं, कुछ नियम रहते हैं कि आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके नॉर्मल डिलीवरी की। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हमें सेकंड जो सी सेक्शन डिलीवरी है उसको ध्यान में रख के जल्दी हमें करा लेना चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हमारा सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो सेकंड सी सेक्शन में कई बार हमारे जो स्टार्टिंग से ही टांकों में दर्द रहता है। तो अगर आपको भी ऐसे टांकों में दर्द हो रहा है और या इसके अलावा कई बार हमारे टांके खिंचते हैं, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और 7 मंथ में भी हमें कई बार पता चलता है कि हमारा जो पानी का लेवल है वो एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो कम हो गया है। और भी कई सारे रीजन है। हमें बेबी का मूवमेंट जब बेबी कर रहा है तो हमें जो पुराने स्टिचेस है वहाँ पे पेन महसूस हो रहा है, बैक पेन महसूस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो सेकंड सिजेरियन डिलीवरी में तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी डिलीवरी मतलब आपको 36 वीक या 37 वीक में करा लेना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि कौन सा वीक सबसे अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है और जो हमारी डिलीवरी जो बच्चा मेच्योर होता है वो 37 वीक के बाद बच्चा मेच्योर हो जाता है। तो अगर आपका 37 वीक तक आप अपनी प्रेगनेंसी को ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया है, तो आप 37 वीक के बाद तो अपनी सेकंड डिलीवरी करा ही लेना। क्योंकि इसके कई सारे जो हमारा फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी होता है तो उसके चलते हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए 36 वीक में आप करा लेना। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कि आपका 8 मंथ भी क्रॉस नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी को नहीं ले जा सकती हूँ, तो आप 36 वीक में भी अपना जो डिलीवरी करा सकती हैं। 36 वीक भी सेव होता है। लेकिन इसके लिए आप पहले डॉक्टर आपको जो लंग्स वाला है मेच्योरिटी का इंजेक्शन लगाता है, उससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लंग्स जो मैच्योर होते हैं और 36 वीक में भी आसानी से डिलीवरी हो सकती है और बच्चा स्वस्थ पैदा हो सकता है। तो अब ये कैसे जाने कि 36 वीक कब हमारा लग रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, 37 वीक कब कंप्लीट हो रहा है। कई को तो पता रहता है कि कैसे कंप्लीट होता है, कैसे काउंट करते हैं, लेकिन कई को नहीं पता होता। तो आपको अपना पीरियड डेट तो याद रहता है और जब आपका 9 मंथ लगता है पीरियड डेट के हिसाब से तो उसके एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद तक आपका 36 वीक कंप्लीट हो जाता है। और जब मतलब कि 7 दिन तक आप अनुमान लगा लो कि आपका जो पीरियड डेट है उसके 7 दिन तक में आपका 36 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसे अपना अनुमान लगा सकते हो, ऐसा काउंट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, 7 मंथ आपका चल रहा है, 8 मंथ आपका चल रहा है और आपका सेकंड या थर्ड सिजेरियन डिलीवरी है, तो आपको सीरियसली लेना है और डॉक्टर के टच में रहना है, डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।